टीवीएस मोटर कंपनी की टीवीएस जुपिटर भारतीय दोपहिया वाहन बाजार में एक लोकप्रिय स्कूटर है। यह भारत में दूसरा सबसे ज्यादा बिकने वाला स्कूटर है और 110 सीसी स्कूटर सेगमेंट में टीवीएस की बिक्री का एक मुख्य आधार है। लॉन्च होने के बाद से टीवीएस मोटर कंपनी ने 45 लाख से ज्यादा टीवीएस जुपिटर स्कूटर बेचे हैं। ऐसे में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि टीवीएस ने जुपिटर ब्रांड को विस्तारित करने की योजना बनाई है। अब कंपनी अपने जुपिटर को 125 सीसी कम्यूटर स्कूटर के तौर पर लॉन्च कर दिया है। पिछले कुछ वर्षों में नए और ज्यादा प्रीमियम 125 सीसी स्कूटर की मांग तेजी से बढ़ी है और इसलिए टीवीएस ने नया जुपिटर 125 लॉन्च किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक बड़े इंजन वाला जुपिटर है या कंपनी ने इसमें कुछ नया दिया है? यह अपने मौजूदा 110 सीसी मॉडल से कितना अलग है? ऐसा लगता है कि टीवीएस ने जुपिटर 125 के विकास में पूरी तरह से जाने का फैसला किया है। यह स्कूटर बिल्कुल नया है और नई चेसिस पर भी आधारित है। हमने लॉन्च से पहले टीवीएस के होसूर प्लांट में नए टीवीएस जुपिटर 125 को टेस्ट किया है। यहाँ हम आपको बताने वाले हैं कि हमें इस स्कूटर को लेकर क्या चीजें अच्छी लगी और यह स्कूटर कितना बेहतर है। इंजन स्पेसिफिकेशन: कंपनी ने इसमें एक नया 1255 सीसी इंजन लगाया है। यह एक एयर कूल्ड 124.8 सीसी सिंगल सिलेंडर इंजन है। ऐसा लगता है कि विस्थापन और इंजन का ओवरऑल लेआउट टीवीएस एंटोर्क्यू से ही लिया गया है। हालांकि टीवीएस का कहना है कि यह इंजन बिल्कुल नया है और इसे साबित करने के लिए कुछ अंतर है। टीवीएस एंटोर्क्यू के इंजन में 3 वाल्व सेटअप का इस्तेमाल होता है, जबकि नए जुपिटर 125 में 2 वाल्व मिलते हैं। यह इंजन 6000 आरपीएम पर 8.1 बीएचपी का अधिकतम पावर आउटपुट देता है, जो एंटोर्क्यू से 1.1 बीएचपी कम है। हालांकि इसका टॉर्क आउटपुट समान है, जो कि 10.5 न्यूटन मीटर है। इसमें एटफी और इंटेलीगो ऑटो स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी मिलती है। इसका मतलब यह भी है कि स्टार्टर मोटर को इस्क से बदल दिया गया है। इसके अलावा कई आंतरिक परिवर्तन हैं जो इस इंजन को बहुत आधुनिक और परिष्कृत बनाते हैं। इसमें लाइटवेट क्रैंकशाफ्ट, साइलेंट कैम चेन, लो इनर्टिया क्रैंकशाफ्ट असेंबली आदि शामिल हैं। यह भारत में स्कूटर सेगमेंट में सबसे आसान इंजनों में से एक है और साथ ही उत्कृष्ट दक्षता के साथ पेश किया गया है। चेसिस, ब्रेकिंग और सस्पेंशन: नई टीवीएस जुपिटर 125 एक नई चेसिस पर आधारित है, जिसे काफी हल्का बनाया गया है। इससे बेहतर हैंडलिंग और बेहतर राइड क्वालिटी भी मिलती है। ब्रेकिंग के लिए आगे 220 mm का डिस्क और रियर में 130 mm का ड्रम ब्रेक दिया गया है। ब्रेकिंग क्षमता बढ़ाने के लिए इसमें कॉम्बी ब्रेक सिस्टम भी मिलता है। सस्पेंशन ड्यूटी के लिए पीछे एक मोनोशॉक और आगे टेलीस्कोपिक फोर्क सेटअप दिया गया है। इन सारे सेटअप को देखते हुए टीवीएस जुपिटर 125, जुपिटर 110 के साथ साथ 125 सीसी और 110 सीसी सेगमेंट में अन्य स्कूटरों की तुलना में काफी बेहतर बन सकता है। लेकिन ऐसा क्या सच में होने वाला है? यह जानने के लिए हमने टीवीएस मोटर कंपनी के होसूर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में स्थित कंपनी के टेस्ट ट्रैक पर इस स्कूटर को टेस्ट राइड किया। राइडिंग इंप्रेशन: जब आप टीवीएस जुपिटर 125 पर बैठेंगे तो सबसे पहले आपको एहसास होगा कि यह कितना आरामदायक है। टीवीएस ने राइडर को कंफर्टेबल रखने के लिए वास्तव में एर्गोनॉमिक्स पर काम किया है। राइडिंग पोस्चर सीधा है और फ्लोर बोर्ड पर अतिरिक्त जगह केवल आरामदायक एक्सपीरियंस को बढ़ाती है। टीवीएस का दावा है कि इसकी सीट सेगमेंट में सबसे लंबी है और अतिरिक्त जगह की निश्चित रूप से सराहना की जाती है। जब आप स्टार्टर बटन को अंगूठे से दबाते हैं तो आप महसूस करते हैं कि यह कितनी प्रीमियम लगती है। यह बहुत ही शांत तरीके से स्टार्ट होती है और इंजन भी काफी साइलेंट, निष्क्रिय हो जाता है। थ्रॉटल पर जोर देने पर टीवीएस जुपिटर 125 बहुत जल्द ही गति पकड़ लेता है।
पावर और टॉर्क के आंकड़े बहुत जल्दी आते हैं और इससे निश्चित रूप से मदद मिलती है। मैंने वास्तविक दुनिया में इसकी सवारी नहीं की, लेकिन हमने टीवीएस टेस्ट ट्रक के पास कुछ धीमी राइडिंग की और यह कम गति पर अच्छी तरह से संतुलित लगता है। यह निश्चित रूप से महसूस करता है कि यह स्कूटर रोजमर्रा की व्यावहारिकता और उपयोगिता में बेहद काम का साबित होगा। हैंडलिंग की बात करें तो टीवीएस के टेस्ट ट्रैक पर स्कूटर को निश्चित रूप से सुपर लॉन्ग राइट हैंडर पर लगाया गया लगा। यह आसानी से दिशा बदल लेता है और तंग जगहों में रफ्तार पर भी कोई समस्या महसूस नहीं होती है। हालांकि सस्पेंशन निश्चित रूप से हैंडलिंग की तुलना में कंफर्ट की ओर ज्यादा सेट है, जो कि इसके लक्षित दर्शक वास्तव में चाहते हैं। परफॉर्मेंस के मामले में इसका एक्सेलरेशन तेज है और स्पीडोमीटर पर रफ्तार तेजी से बढ़ती है। 75 किलोमीटर पर आवर बहुत जल्दी ही पार हो जाती है और बहुत ही जल्द धीमा हो जाता है। हमने स्कूटर को 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पुश करने का प्रयास किया और यह इसकी अधिकतम रफ्तार है। हालांकि यह एक टक-इन स्थिति में हासिल किया गया था। जब हम सीधे बैठे थे तो हम अधिकतम गति लगभग 83 किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त कर सकते थे। फीचर्स: टीवीएस जुपिटर 125 में नई विशेषताओं की एक लंबी सूची है और इसमें आगे की तरफ फ्यूल फिलर दिया गया है। यह फीचर वह है जो निश्चित रूप से ईंधन स्टेशन पर आपके एक्सपीरियंस को बहुत आसान बना देता है। साथ ही फ्यूल टैंक को फ्लोर बोर्ड के नीचे रखा गया है। इसके चलते इसकी सीट के नीचे और जगह मिल जाती है और 33 लीटर अंडर सीट स्टोरेज मिलता है। इसमें एक मध्यम आकार का हेलमेट रखा जा सकता है। इस स्कूटर में आपको एक ऑल इन वन लॉक, मोबाइल फोन चार्जिंग के लिए यूएसबी पोर्ट और सामने की तरफ एक छोटा 2 लीटर ग्लोव बॉक्स भी मिलता है। यह उपयोग के अनुभव को और अधिक सुविधाजनक बनाता है। हेडलैम्प एक एलईडी यूनिट है और बहुत शक्तिशाली लगती है। इसकी लाइटिंग के बारे में अधिक जानकारी केवल तभी मिल पाएगी जब हम इसका रात में परीक्षण करेंगे, इसलिए अधिक विवरण के लिए हमारी रोड टेस्ट समीक्षा के लिए बने रहें। टीवीएस जुपिटर 125 के इंस्ट्रूमेंटेशन को डिजिटल एनालॉग क्लस्टर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। स्क्रीन के बाईं ओर स्पीडोमीटर है, जबकि दाईं ओर नीली बैकलाइट के साथ एलसीडी स्क्रीन को लगाया गया है। एलसीडी ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, औसत ईंधन दक्षता, तत्काल ईंधन दक्षता, डिस्टेंस टू एम्प्टी आदि सहित बहुत सारी जानकारी प्रदर्शित करता। इस स्कूटर बड़ी स्क्रीन निश्चित रूप से बेहतर होती, यह देखते हुए कि यह स्कूटर प्रीमियम 125 सीसी सेगमेंट में प्रतिस्पर्धा करेगा। हालांकि टीवीएस ने पुष्टि की है कि ब्रांड आने वाले महीनों में स्कूटर का एक नया वेरिएंट कनेक्टेड तकनीक के साथ लॉन्च करेगा और यह पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ पेश कर सकता है। डिजाइन और स्टाइलिंग: डिजाइन और स्टाइल की बात करें तो टीवीएस जुपिटर 110 की तुलना में इसमें काफी कुछ बदला गया है। यह 125 सीसी स्कूटर निश्चित रूप से प्रीमियम होने के साथ साथ ज्यादा आधुनिक और यंग दिखता है। हालांकि सिलहूट जुपिटर 110 के जैसा ही है। स्कूटर पर कई क्रोम एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं और यह दावा किया जाता है कि यह जुपिटर 110 पर अतिरिक्त प्रीमियम एक्सपीरियंस देता है। डैशबोर्ड और फ्रंट एप्रन का आधा भाग बॉडी के समान कलर में रखा गया है, जो कि इसे ज्यादा प्रीमियम लुक प्रदान करता है। देखने में यह स्कूटर अपने इटालियन प्रतिद्वंद्वियों से ज्यादा प्रीमियम लगता है। एंगल स्पोक्स के साथ डुअल-टोन अलॉय व्हील सुपर कूल लगते हैं और इसी तरह रिडिजाइन किया गया रियर एंड भी काफी आकर्षक लगता है। ग्रैब रेल पर लगा रिफ्लेक्टर स्कूटर को और स्टाइलिश बनाता है।